नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। डिजिटल एज या कहें कि डिजिटल युग, जिसने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, जहां इसने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहीं कहीं ना कहीं हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाई है। डिजिटल एज या टेक्निकल एरा किस तरीके से हमारी मानसिक डेवलपमेंट या मानसिक कंडीशन को जो है क्षति पहुंचाता है, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मनमीत सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो दौर है, हम इसे डिजिटल बोलें या टेक्निकल बोलें, इस दौर में बहुत सारी उपलब्धियां हमने हासिल की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसने हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी क्षति पहुंचाई है। आप इस पे किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को आज इस इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक पे याद किया। ये जिस तरह से टेक्नोलॉजी का युग का हम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और पोस्ट कोविड एरा से हमने देखा ही है कि बिल्कुल हमारे को जो मोबाइल यूजेज या डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें दारोमदार हमारा ज़्यादा बढ़ गया। इसके साथ साथ हमने अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें देखी हैं कि अब मेंटल हेल्थ इश्यूज भी क्रॉप अप होना शुरू हो गए हैं। जी, इस पे अब जो ओवरऑल जो पीरियड्स का डाटा है, इसमें देखा गया कि ड्यू टू द अपना इंटरनेट का यूजेज या मोबाइल स्क्रीनिंग टाइम और इन चीज़ों की वजह से कई प्रकार के जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे गैम्बलिंग डिसऑर्डर, इट इज़ कॉमनली इनकाउंटर्ड इन आवर पेशेंट दीज डेज। इससे ये हो गया कि पेशेंट को कुछ ऐप्स ने भी इसको प्रोत्साहन करना शुरू कर दिया, जिसपे ये बताना शुरू कर दिया कि इसमें से स्टैट्यूटरी वार्निंग तो देते हैं कि जोखिम है, लेकिन साथ में पूरी तरह से उसका कंट्रोल के बारे में नहीं बताते इसमें। और लोगों को लगता है कि जी इससे फायदा बड़ा है, इजी मनी कमाने के बड़े अच्छे चांसेस हैं, मेहनत कम करनी पड़ेगी। और लोगों को कुछ थोड़ी देर में स्टार्टिंग में वो जीतते हैं, उसके बाद फिर हारते हैं, और हारते इस लेवल तक हैं कि वो किसी एक्सटेंट तक भी चले जाते हैं। तो ये एक तो ये एक्सपेक्ट आ गया। उसकी वजह से अब ये देखा कि साइबर बुलिंग का बड़ा बड़ा दौर शुरू हो गया। बार बार आपने कुछ देर पहले भी देखा होगा कि हमारी ट्रू कॉलर की जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी अमिताभ बच्चन जी की, तो उसमें ये बताते थे कि किसी की भी कोई पुलिस की वेशभूषा में अगर आपको कोई थ्रेटन करे, जो करे कि जी आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, आपने घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, ये भी एक उसी चीज का टेक्नोलॉजी के का अनफॉर्चुनेटली दुष्परिणाम है। लोग इससे इतने घबरा जाते हैं कि अभी अगले ने किसी प्रकार की गलती की भी नहीं होती, लेकिन लोगों को आप देखिए कि लाखों करोड़ों में उनको अनफॉर्चुनेटली लॉसेस होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ ये देखा गया कि जो सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज हैं बाय मींस ऑफ दिस इंक्रीज यूजेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, उस पे ही लोगों को ब्लैकमेलिंग और ये चीजों का सामना करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली कई लोगों की इसमें जान भी चली गई। तो ये इस प्रकार के, और इंटरनेट जो यूजेज है, स्क्रीन टाइम और बिल्कुल जो डाटा की इजी अवेलेबिलिटी की वजह से लोग इस पे इतने निर्भर होते जा रहे हैं कुछ चीजों को रख के कि अगर कोई चीज के लिए, कोई शॉपिंग के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो गया, ऑनलाइन ग्रोसरी के लिए कोई आइटम्स हैं, तो वो चीजों का इससे इतना ज्यादा इसकी तरफ लोगों का रुझान अननेसेसरी बढ़ना शुरू हो गया। गैम्बलिंग डिसऑर्डर का जो प्रेवलेंस इंडिया में जो देखा गया वो अराउंड 0.4% से लेके अराउंड 5.3% ये है। और जो इसकी जो खास करके जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर पेशेंट हैं, जो किसी प्रकार का भी नशा करते हैं, वो ऑनलाइन के इसके में उनमें 10 से 14% की वृद्धि होना शुरू हो गई। इसी प्रकार से इंटरनेट यूज का भी जो डिसऑर्डर्स का भी है कि अगर ज्यादा जो इसमें स्क्रीन टाइम ज्यादा लगाते हैं, उसमें भी अब देखा गया कि इंडिया में जो 7.4% ऑफ केसेस ड्यू रिगार्ड टू द इंटरनेट यूज डिसऑर्डर के भी बढ़ते जा रहे हैं। सर, बात करें अगर हम शुरुआती दौर में, या बोलेंगे इनिशियल स्टेज ऑफ चाइल्डहुड, हम क्या करते हैं कि बच्चा, मदर जो है वो बच्चे को फोन दे देती है। अब उसका जो दुष्प्रभाव उस पर पड़ रहे हैं वो कौन कौन से, इससे बचा किस तरीके से जाए, और क्या प्रिकॉशंस हमें स्टार्टिंग में ही लेने चाहिए? अपने आप को एट ईज रखने के लिए और बच्चों में थोड़ा सा वो करने के लिए, कंफर्ट लाने के लिए
वाइल ड्यूरिंग कोई खाने की एक्टिविटी हो गई, कुछ और कुछ करने की हो गई, बच्चा शोर डाल रहा था तो उसको कोई फोन का गेम लगा दी या कुछ कर दी, तो वो एक था। और अनफॉर्चुनेटली जैसे दौर रहा कोविड एरा का, सभी लिमिटेड टू होम्स थे, करने को कुछ था नहीं, तो सभी का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। अब वो ऐसा बढ़ा कि उसकी ऐसी लोगों को लत लगी कि जिस चीजों की वजह से अब उसके जो हैं काइंड ऑफ अ विड्रॉल फीचर्स वो देखने को मिलते हैं। बच्चों को रहा नहीं जाता, बच्चों को फिर उसमें गेम्स की जो ऑनलाइन गेम्स की जो आदत लग गई वो चीजों को रख के। तो उसमें यह है कि माँ बाप को हैव टू कीप अ वॉच ऑन देयर वार्ड के रिगार्डिंग स्क्रीन टाइम को कितना हमने लिमिट करना है। बच्चा अगर एक दिन आनाकानी करेगा, रोएगा या कुछ करेगा तो दैट कैन बी टॉलरेबल। अगर इफ उस बच्चे ने अगर ये उसको ये हैबिट बना दी कि पता कि मैंने ये ऐसे करना है और मेरे को ये चीज मिल जानी है, तो उससे फिर दिक्कत पर जो है बच्चे को टेक इट इनटू सम काइंड ऑफ अ रिवार्ड रीइंफोर्समेंट कि अगर आप इतने बजे से इतने बजे तक आप रेगुलरली पढ़ाई करोगे अपनी विदाउट द यूज ऑफ एनी फोन, तो आपको बिल्कुल इसके लिए आपको बिल्कुल शाबाशी भी मिलेगी और कुछ कुछ चीजें जो है आपको इतना 15 मिनट 20 मिनट के लिए देखने का टाइम रखा जाएगा। साथ में मेरी आपके माध्यम से ये भी सलाह है कि अपने जो है बच्चों की ब्राउजिंग जो एक्टिविटीज हैं ऑन गूगल जो हो गया या अदर सर्चिंग ऐप है, कीप अ ट्रैक ऑन दीज एक्टिविटीज कि ये बच्चे कहाँ सी साइट्स खोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अदरवाइज बच्चे को कुछ पता नहीं होता, बच्चे अनफॉर्चुनेटली ट्रैप में फंस जाते हैं कोई ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में या किसी और चक्कर में। फिर वो माता पिता के अपने जो कार्ड्स हैं, अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, वो स्वाइप करते हैं, उससे पेमेंट निकलना शुरू हो जाती है, जिसको जब तक माँ बाप तक को मैसेज ना आए या बच्चे को फोन उन्हीं के पास रहता है तो वो चीजों को रखें। सर, बचपन से निकल के बच्चा जब टीन एज में आता है या बोले एडोलसेंस में आ जाता है, तो ये माना जाता है कि बहुत ही क्रूशियल एज रहती है जिसमें फिजिकल चेंजेस भी होती हैं, मेंटल चेंजेस भी होती हैं। इस टाइम पे अगर हम बच्चे को मोबाइल देते हैं या डिजिटल कोई भी वो प्लेटफॉर्म यूज करता है, उसकी मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा और सबसे जरूरी है कि इससे बच किस तरीके से हम सब। अब ये चीजें देखिए, अब इसमें भी बच्चों ने कंपटीशन की भावना शुरू कर दी है। रील का अगर कोई यूज एडोलेसेंस की एज ग्रुप में यूज करते हैं तो रील का के चक्कर बनाने में वो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के मिस एडवेंचर और एक्सट्रीमली रिस्की वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं कि जिससे टू गैदर मोर मिलियन व्यूज। अब इस चीज का इन्होंने उस चीज को ले लिया कि यहाँ पे एक पॉलिसी ये है कि आसानी से इसमें से जितना लाइक्स होंगे, जितना ये होगा यूट्यूब में या किसी और चीज में, इंस्टाग्राम में, तो वी आर एबल टू गेट द फंड्स फॉर दीज थिंग्स, दीज एक्टिविटीज। तो उन चीजों को रख के अब इसमें ये होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी प्रकार की वो चीजें ना कर पाए वैसे उस तरह से जो कोई दूसरा कर रहा है, जहां उनको कोई रोका जाए या टोका जाए, तो बच्चे इसको टेक इनटू सम अदर वेज फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रॉप हो जाते हैं, जिसमें जैसे कि डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। कैसे पेशेंट्स हैं जो क्लिनिक्स में रिपोर्ट किए जाते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं कि उनको बाजू में कट लगे हुए हैं या चीजों को रख के, क्योंकि उनको रोका गया कि आपने ये चीज नहीं करनी, या उससे अवॉइड कराने की कोशिश की। वो बच्चे डिप्रेशन में लैंड हो जाते हैं, बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं फैमिली की तरफ से वो चीजों को रख के। उससे आगे जाके का जो बड़ा बैड कॉन्सिक्वेंस है कि इनकी जो फ्रेंड सर्कल कैसा है, संगत कैसी है, जिसके साथ उनका उठना बैठना शुरू हो जाता है, दे लैंड अप इनटू मोर ऑफ अ सब्सटेंस अब्यूज। किसी भी तरह की कोई भी इनको लत लगा देता है, मे बी इट बी अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, कैनाबिस स्मोकिंग, और साथ में जो सब विच इज स्प्रेडिंग लाइक अ वाइल्ड फायर ओपियाइड्स, जिसको हम चिट्टा का रूप बोलते हैं। तो वो बच्चे इसकी लत, और जो इंडल्ज करते हैं इन चीजों के अंदर, वो लोगों को पता है कि जी यहाँ पे हमें बड़ा एट ईज है, अच्छी घर के बच्चे हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पैसे की कोई तंगी रहेगी नहीं, तो वो उनको वो जो लोग हैं जो इस में इन्वॉल्व हैं, वो इन बच्चों का मिसयूज करना शुरू करते हैं बाय दिस थिंग। तो आजकल का जो ऐसा दौर चल रहा है कि इसको जो एक सब्सटेंस वाली जो एडिक्शन है उससे भी बच्चे को बचाना, और नॉन सब्सटेंस जो एडिक्शन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीन टाइम, मोबाइल फोन
और अंदर भी जो भी हैं जो एप्स हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट या फाइनेंशियल चीजें का लगा, क्योंकि ये इसमें इस तरह से पैटर्न डेवलप हो जाता है कि लोग बच्चों को लगता है कि जी नहीं इसमें ठीक है यार 4 पैसे आ रहे हैं, तो वो चीजें हैं. आई एम कमिंग अक्रॉस एन आर्टिकल विच इज पब्लिश इन टुडे इन सम न्यूज़पेपर इन कश्मीर. उसमें ये था कि अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द जो ओवरऑल कंडीशंस चीजों को रखे, जहां से जैसे जम्मू भी इतनी कोई बड़ी मार्केट वाली जगह नहीं है, एट मनी का उस तरह से नहीं है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप वाला नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो इंडल्ज इज गेटिंग इनटू अ मोर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. जल्दी से जल्दी वो पैसे कमाने के चक्कर में दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द बेट पे लगाते हैं, लूज करते हैं, फिर रिपीट करते हैं. उसके कॉन्सिक्वेंसेस के घर के घर तबाह हो रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है फैमिलीज के ऊपर, और इतना बर्डन है कि दे हैव टू सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टीज टू पे द लोन बैक टू द बैंक और टू द सम अदर ऑर्गेनाइजेशन. इवन द जो भी केस, इतने केसेस देखे हैं जो बैंक में हैं या कहीं हैं चीजों को, उनको भी जो कई लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी हुई है ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में, दे हैव ब्रोकन द एफडीज ऑफ द पीपल हु हैव डिपॉजिटेड इन बैंक, उसको इन्होंने मिसयूज कर दिया हुआ है इस चीज के लिए. अनफॉर्चुनेटली वन केस कम अक्रॉस इन मुंबई इन द सम ICICI बैंक में. तो ये चीजें हैं, वी हैव टू बी, जो आजकल के दौर में बड़ा हर तरह से वी हैव जो कि हमें चौकन्ना रह के देखना पड़ेगा कि हर चीज के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस, तो जो जिसको हम जिस मैग्नीट्यूड में गिने, इट इज वेरी मच अलार्मिंग एंड इनटू अ वेरी हाईएस्ट प्रोपोर्शनेट. सर, बच्चे से निकल के अब आ जाते हैं हम अपनी जिंदगी पे. एज अडल्ट हम कहें कि एक एक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, हम ऑफिस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, या जहाँ पे भी हम हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं वहाँ पे भी अब क्या है कि डिजिटलाइजेशन हो चुकी है. तो 24 तो नहीं हम कहेंगे, जितने और कम से कम 8 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे हमें कंटिन्यूटी पे स्क्रीन पे रहना पड़ता है. तो वो जो पहले वाला स्तर था वो अब रही रहा है. इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या क्या असर पड़ता है, और दूसरा हमारी फिजिकल जो हेल्थ है उस पर किस तरीके से इम्पैक्ट है? हमारा फिजिकल हेल्थ पे इस तरह से है कि वी हैव गॉट इनटू मोर ऑफ अ सिटिंग पोस्चर. सारा दिन बैठे रहना चेयर्स पे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है, कोई और चीजों में है, तो यू सिटिंग कंटिन्यूसली. उसमें आपको स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन शुरू हो जाएंगे. तो चीजों को अगर मोबिलिटी कम है तो यू आर गेटिंग एडिंग मोर टू द वेट ऑफ योर ओन बॉडी, तो वो चीजों का वो रख गया. कई पेशेंट्स को देखा स्क्रीन टाइम की वजह से उनके आईज में इश्यूज पड़ना शुरू हो गए, लोगों के आई स्ट्रेन होना शुरू हो गए, आंखों में दर्द रहना शुरू हो गया, आंखों के जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ने लगा. साथ में ये चीज हो गया, वी हैव अ वेरी लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन, लोगों के साथ मेल भाव वो भी कम होता गया. वी आर लैंडिंग इनटू सम काइंड ऑफ आइसोलेशन, अकेलेपन में चले गए, लोनलीनेस में चले गए, जिसकी वजह से मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि मन उदास रहना शुरू हो जाएगा. जो चीजों में बड़ी दिलचस्पी लगती थी वो चीजें हम अवॉइड करते हैं, और ऊपर से जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो चीजें हैं वो नहीं हो पाएंगी. वी स्टार्टेड फीलिंग वर्थलेस, अब जीना बेकार, कोई फायदा नहीं, इसके में कोई चाह नहीं रहा, कोई खुशी नहीं रही. तो ये दीज आर सर्टेन एंजाइटी फीचर्स. मैं डॉक्टर साहब, मेरे को रात को है कि मैं एक बार जब तक वो देख ना लूं तो मेरे को चैन नहीं पड़ता, मेरे को अच्छी तरह से नींद नहीं पड़ती. अब इसका सबसे कॉमनली इनकाउंटर्ड इन आवर टाइम पीरियड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज स्क्रीन टाइम, स्लीप इश्यूज आ गए. क्योंकि वो जब एक बार रील्स का पैटर्न जब कुछ शुरू होता है उसका एंड ही नहीं होता, तो वो उस चीज की वजह से वो हम सारा दिन उन्हीं पे लग गया. यही नहीं पता लगता कि रात का 1 कप बचा, 1.5 कप बचा, 2 कप बच गए. क्वालिटी ऑफ स्लीप जो टाइम पीरियड है इट इज गेटिंग वेरी शॉर्ट, जिससे अगले दिन का वही साइकिल जिससे वो काम है. तो बड़ी सारी जो चीजों का अनफॉर्चुनेटली हमें सामना करना पड़ता है. जो तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपको कि इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पे ये चीजों का बीच में डिस्कशंस फॉर आवर कॉमन मासेस एंड सोसाइटीज के लिए होनी चाहिए, जिससे उनको दे शुड बी अवेयर कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटाइज है, और हमारे लिए क्या चीजों का किस तरह से हमें यूज करना चाहिए और किस तरह का ना करना चाहिए. सर, एक बहुत कॉमन सी चीज जो हम भी, इवन कि मैं खुद का भी कहूंगी कि हम भी सफर करते हैं, स्ट्रेस होता है नोटिफिकेशन स्ट्रेस.
जैसे आजकल बहुत ज्यादा है कि मोबाइल पे थोड़ा सा भी कोई नोटिफिकेशन ब्लिंक कर जाता है तो जब तक हम उसको देख नहीं लेते, हम किसी भी पोजीशन में, किसी भी कंडीशन में है या कहीं पे भी हैं, तो वो नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो दिमाग में एक स्ट्रेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। किस हद तक वो हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है? वो बेसिकली वही है कि हमारा स्क्रीन टाइम को रख के वो एक तरह का हमारा इट इज नाउ बिकम अ कंपल्सिव पैटर्न कि नहीं मैं एक बार देख ही लूं। तो वो चीजों के बगैर को जिसको कहेंगे कि थोड़ा मैंने ये जा उसमें ये है कि आजकल का जिस तरह का वो चीजें रहती हैं, जिस तरह की भागम भाग वाली जिंदगी है, चीजें हैं, तो वो ये मॉडर्न ऐसा है कि किसी ने कॉल नहीं करनी, किसी ने कुछ नहीं करना, तो इजी वे इज टू ड्रॉप द मैसेज। तो उसके लिए यही है कि जो बीच में रादर देन के फुल पुटिंग योर ऑल ऑफ योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम निकाल के बीच में फॉर जिनके लिए प्रायोरिटी वाली जो टाइम चीजें हैं कि मेरे लिए को कहीं से भी कोई मैसेज आ सकता है किसी चीज का, वो चीजों को रखें, वो देख लिया, लेकिन उसको भी एक लिमिट सेट के अकॉर्डिंगली चलें, रादर देन के एक बार ऑन कर दिया तो फिर देखते रहे, वो चीजों को रखें। क्योंकि अब ये टोटल भी कहें कि हम इस चीज को टोटल भी दूर रह सकें, जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग ही हैं, कभी कोई किसी पेशेंट की कभी कोई मैसेज ड्रॉप हो गया, कभी किसी तरह का कोई चीज आ गया रिगार्डिंग कोई भी है, मीटिंग है, जो कुछ है, तो वो चीजों का एक पार्ट है। तो कभी कहें जी हमने वी हैव ड्रॉप अ मैसेज, आपने देखा नहीं, तो देखा नहीं, वो ना देखने का, कि अगर टोटल भी डिनाई करेंगे तो उससे भी काम नहीं होगा। तो वी हैव टू मेक अ स्पेस फॉर अवर सेल्फ कि मेरा इतने पीरियड के बाद मेरा टाइम है, मैंने जस्ट टू हैव अ लुक ऑन माय फोन टू सी दैट कि कोई किसी की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, रादर देन कि आई हैव टू स्पेंड माय होल टाइम, होल एनर्जी, मेरा स्क्रीन टाइम जो मेरा पूरे दिन में मेरा 1 से सवा घंटा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 आवर्स, कि सारा दिन इसी के साथ ही बैठे रहे, जब भी खाली टाइम हो तो पकड़ लिया कि इसी को पकड़ा और इसी के साथ ही बैठे रहे। ट्राई टू एंगेज मोर ऑफ विद इन फिजिकल इंटरेक्शन व्हेन यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ कोहेसिवनेस, जहाँ पे वो टीचिंग का पार्ट है, जहाँ कहीं हॉस्पिटल में है आप, यू आर मेन बिजी विद योर पेशेंट्स, जहाँ उनके साथ चीजों को, वी हैव टू मेक अ स्पेस फॉर आवरसेल्फ। सर एक बहुत मजेदार, मैं बोलूँ या बोलूँ कि बहुत ही फनी एक चीज है जो मेरे लिए फनी है, आई डोंट नो कि आगे कोई कैसा इसको ले रहा है। बहुत सारी एप्स हम देखते हैं, स्ट्रेस रिलीजिंग एप्स। आपको लगता है कि उन एप्स को यूज करके हम अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो नेचर ने हमें दिया, या नेचुरल जो हमारी कुछ थेरेपीज है, उससे हम अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं? देखिए, उन एप्स का भी ये है कि फिर वही आ गया कि आप अपने आप को भी रिलीज करने के लिए यू आर स्पेंडिंग इंक्रीजिंग योर स्क्रीन टाइम रादर देन के गेटिंग। तो मेरा तो ये है कि चीजें अगर बड़ी हेक्टिक सा शेड्यूल ऑफ योर लाइफ है, तो ट्राई टू स्पेंड अ गुड क्वालिटी ऑफ टाइम विद योर फैमिली इन 1-to-1 फिजिकल इंटरेक्शन। क्योंकि जो आप कुछ अभी कर रहे हैं वो आजकल की आगे की जनरेशन देख रही है, तो उन्होंने भी वही चीज फॉलो करनी है। अगर वो अपने आप ने सिर्फ फोन्स पे ही अपनी जिंदगी का रखा, रादर देन के पेरेंट्स के साथ बैठे, शेयर योर डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज इन स्पाइट ऑफ वट एवर यूर एज इज आर, तो ये चीजों को रखे। अगर सिर्फ यही करते रहेंगे कि नहीं जी कोई चीज नहीं कर दी, हाई हेलो तक सीमित रखा, वो चीजें करके आए, अपने कमरे में चले गए, कुछ चीजें नहीं करी, तो वो वाला फिर मुश्किल वाला फिर काम आ गया। जहां तक किसी जगह जहां पे आपको लगता है कि वो तो आजकल की हर तरह की रिलैक्सेशन वाली एप्स हैं, विद ड्यू रिगार्ड टू स्लीप के लिए है, उसके साथ मेडिटेशन के लिए है, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो जहां तक किसी को किस हद तक लगता है कि मेरा वो ठीक है, लेकिन दैट टू बी फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ minutes rather than not to be a very being a big part of your life. Try to engage physically with your near and loved ones so that उनको भी एहसास होता रहे कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से वो चीजें चलनी है। तो spend the time with your family, especially with your kids. सर एक ये तो हो गया कि जनरली हम मेंटल हेल्थ या डिजिटल जो हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। आजकल एक नई और प्रॉब्लम जिसके बारे में आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उसके थोड़ा सा डिटेल में मैं चाहूंगी आपसे बात करूं। सर ऑनलाइन हरासमेंट या इंडिविजुअल बुलिंग, आप देखिए कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अगर कोई पोस्ट अपडेट होती है, बहुत सारे नीचे कमेंट्स आ जाते हैं।
उससे किस तरीके से एक इंसान की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और कहाँ तक वो उसको लेके जा सकता है? क्या ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सके? कहीं पे भी अनफॉर्चुनेटली देखा गया है कि वन वर्जन ऑफ स्टोरी, किसी को कुछ मिली, किसी ने वो चीज को चला दिया, इसका जो रहा, जिसपे दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचा गया ना सुना गया, तो चीजों को रखे। तो ये तो जो रिपोर्टिंग करने वाले जो लोग हैं, जो इस तरह की चीजें वो करते हैं, ये उनको भी सोच समझ के रहना चाहिए। एंड इस चीज का बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग इफेक्ट रहते हैं अगले बंदे के ऊपर। अगले बंदे का इससे लाइफ एंड डेथ का सवाल जुड़ा हुआ है इस चीज से। तो ये भी, और नीचे वालों को भी, रादर देन के वन साइडेड कमेंट से बेटर है कि टू वेरीफाई अबाउट द फैक्ट्स, फिर उसके ऊपर उस चीज को लेके ऊपर कमेंट करें। आपको लग रहा है कि वो चीजें इनअप्रोप्रिएट सेक्शन पे हैं, तो वो वहां पे भी डिजिटल मीडिया साइट पे लिखा होता है कि आपको कंटेंट के बारे में रिपोर्ट करनी है तो इमीडिएटली रिपोर्ट, जहाँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो आपको साइबर सेल वाले बैठे हुए हैं वो चीजों को रखे। तो प्रमोट द पॉजिटिविटीज एंड पॉजिटिव थिंग्स ऑन दीज प्लेटफॉर्म। जैसे साइबर बुलिंग का बोला मैंने आपको कि वो देखिए कई कॉल से हम लोगों को भी रिसीव हुई है कि मैं आपके नाम का ये वारंट निकल के आया हुआ है, आपके खिलाफ सो एंड सो था, ये ऐसी चीजें थी, तो आप इमीडिएटली यहाँ पे रिपोर्ट करें, नहीं तो इस फोन पे नंबर पे आए, इस अकाउंट में ये आपके के प्रति इतना डेफिसिट्स है, ये आप अपनी पेनल्टी जमा करवाएं। तो इस तरह से लोगों को ये लोग बाय मींस ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल वर्ल्ड के तहत ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, मेंटली हरास कर रहे हैं, इससे ट्रॉमेटाइजिंग पार्ट बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोग इससे कोप अप नहीं कर पाते और इवेंचुअली सुसाइड की तरफ लोग चले जाते हैं। सर, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिसमें डिजिटल वेलनेस के रिलेटेड हमें आप बताएं। डिजिटल वेलनेस के लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपनी रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज हैं, सुबह का जो बिल्कुल एक, यू शुड हैव अ वेरी गुड साउंड स्लीप, फॉर 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बड़ी मैंडेटरी चाहिए। सुबह उठ के अपना प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी, योगा विच गिव्स यू काइंड ऑफ मेंटल वेलनेस, जो चीजें रहती हैं माइंडफुलनेस टेक्निक के ऊपर रखें, जहाँ चीजों को रखें। एंड हैव अ गुड हेल्दी योर ब्रेकफास्ट, लंच विद योर डिनर ऑन द राइट टाइम, राइट शेड्यूल, जो जिसका जिस तरह से उन्होंने अपना पैटर्न रखा हुआ है। ट्राई टू अवॉइड कैफीन स्टिमुलेंट्स वाली चीजें जो वो ये रखे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द, दिस इज फॉर the physical part which eventually ultimately helps you about how to relieve the stress, and with due regard to your mental health, and particularly with due regard to the digitalization part, and that particular part, limit the screen time as according to the need of viewers, rather than not too much be on that उस तरह की साइट्स पे या उस तरह की चीजों पे ना रहे जहां पे पता रहे कि आपकी हार्ड एंड वैल्यूएबल जो चीजें हैं उसका लॉसेस होने के चांसेस हैं। डोंट फेल इनटू द ट्रैप कि जहां पे पता लगे कि लोग प्रलोभन देके आपसे आपकी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, बाद में लॉसेस सफर होते हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस जो मैंने आपको आगे भी डिस्कशन में बताया कि वहां तक ना जाए। तो स्क्रीन टाइम को भी इवेंचुअली उस टाइम से उतने तक ही रखें, नॉट टू फील टू मच ऑफ वेरी वर्थलेस बाय सीइंग कि अगला का क्या अप्रोच है, मेरा क्या ये रहा सोशल मीडिया प्रोफाइल साइट्स पे। कंपटीशन की भावना अननेसेसरी मत रखें, उन चीजों को रखें। ट्राई टू लिमिट इट एज सिंपल एज इट इज, जहां पे वो चीजें हैं जैसे आप फिजिकली बाहर से हैं वैसी ही चीजें आप अपने अंदर बताने की कोशिश रखें। दीज आर द ऑल द थिंग्स, जब इनका कॉन्स्टलेशन होगा, सब चीजों का जुड़ाव रहेगा, तो यू आर गोइंग टू लीड अ वेरी गुड एंड हेल्थी life with regard to your physical health as well as with regard to your mental health. सर, ये तो थी डिजिटलाइजेशन की बात। जैसे कि आगे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं तो एआई का जमाना आ रहा है, आर्टिफिशियल, तो उसका भी हमारी सेहत पर किस तरीके का प्रभाव है? बिल्कुल, वो चीजें सब कुछ एट ईज पे ही आना शुरू हो गया है, सब कुछ एट ईज पे ही आना शुरू हो गया है। कुछ चीज लिखनी है, कुछ बनानी है, कुछ करनी है, तो सारा कुछ उस दौर है। उसका भी डिसएडवांटेजेस है। जो आपकी आजकल का जो फिजिकल कनेक्ट है, लोगों ने बड़ा एट ईज विद ड्यू रिगार्ड टू ये रहना, सो एंड सो केस है, ये उसकी कंप्लेंट्स हैं, ये चीजें हैं, व्हाट शुड बी द डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द लाइन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो एज अ टीचिंग प्रोफेशनल, जो हमारा सिखाने का तरीका, जो सिखाने का चीजें हैं, तो
वो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इट कैरीज अ दैट कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेटेज एंड एवरीथिंग। तो उस चीज के लिए आपको हर चीज के प्रोस कॉन्स तो रहेंगे ही है, इसको उतना ही लिमिट रखें जहां तक जिसकी जरूरत है। नहीं तो इससे तो यही हाहाकार मची हुई थी कि आने वाले वक्त में लोगों के लिए जॉब्स भी कितनी रहने वाली है कि नहीं रहने वाली विद द एडवेंट ऑफ एआई। तो इस चीजों को रख के पहले से ही अपने आप को, और आजकल इसकी विद ड्यू रिगार्ड टू इस चीज को डिजिटलाइजेशन पार्ट के साथ जोड़ें तो सो मच एड्स आर गोइंग ऑन कि आपको ये चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये चीजें सीखना शुरू कर दीजिए, आने वाला वक्त यही है। हर कोई भी ब्राउज करते हैं आप, कोई चीज भी ओपन करते हैं यूट्यूब में, पहला ऐड इन्हीं का चीजों का है। तो अगलों ने अपनी मार्केटिंग वे ऑफ स्ट्रेटेजी ऐसी बना दी हुई है कि आप उसी तरफ से, तो ये जो बाय वे ऑफ इंक्रीजिंग द स्क्रीन टाइम एंड इन चीजों का, अभी इन्हीं चीजों का बोलबाला, रादर देन के फिर ये आप जो डिपेंडेंसी है ऑन फिजिकल वर्क एंड चीजों को रख के एट ईज लिखना, तो ये आप उस बंदे की जो ओवरऑल ग्रूमिंग है, जो कैपेबिलिटी है, उसको डे बाय डे आप डाउन करते जा रहे हैं वो चीजों को। सर समय की पाबंदी है, लेकिन ये टॉपिक बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन चाहूंगी जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ स्पेशल संदेश। आपके माध्यम से यही संदेश है कि बिल्कुल जिस तरह से आप सभी लोग फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो आजकल के वक्त के दौर पे, बीइंग एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मेरी आप सबसे ये सलाह है कि अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। बिल्कुल लीड अ वेरी गुड स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड ट्राई टू स्पेंड द टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स एंड सो दैट कि जिस तरह से कि आप मिलते जुलते रहें, बातचीत करते रहें, जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहें, और अपना इससे जो काफी चीजों के आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी काफी फर्क बैठेगा, और आपका भी जो अनफॉर्चुनेटली जो इंक्रीज जो स्क्रीन टाइम है जो बढ़ता जा रहा है उसमें भी काफी आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर आप हमारे शो में आए, हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप फिर से हमारे शो में आए और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दें। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन पर भी हम बात करेंगे इसी विषय के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।